गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक्सरसाइज 8.1 से पहले जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 5 एग्जांपल्स गिवन है। आज हम इस वीडियो के थ्रू वो सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा गिवन 10a इज इक्वल्स टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। हमें क्या करना है, हमें 10a की वैल्यू दे रखी है 4/3 और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। सो नाउ लेट अस मेक अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ट्राइंगल ABC। अब हमको एंगल ए कहाँ पे गिवन है, हमको एंगल गिवन है ए पर, तो हम लोग यहाँ पर एंगल बना लेंगे हमारा थीटा। नाउ वी नो दैट tan A is equals to 4/3. From this formula PBP HHB जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसको लर्न करने की ट्रिक पे बताई थी, tan की रेशो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से अगर हम फाइंड आउट करें तो tan का रेशो हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B। हमको गिवन है 4/3। इट मीन्स हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 एंड बेस हो जाएगा 3। तो हम इसको अपने डायग्राम में पुट करते हैं। अगर हमारा एंगल ए है तो एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स इट इज़ 4 एंड दिस इज 3। नाउ for finding all other trigonometric ratios we have to find the hypotenuse. So now by using Pythagoras theorem, AC square is equals to BC square plus BA square। अब हम लोग BC की वैल्यू हमको गिवन है एंड BA की वैल्यू हमको गिवन है, तो BC is equals to 4 square plus 3 square। Now the square of 4 is 16 plus 9. 16 and 9 becomes 25। Now हमारा AC स्क्वायर आ गया है 25। हमें AC की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा। AC हमारा आ गया है 5। नाउ हम लोग हमारे AC की वैल्यू डायग्राम में पुट करेंगे 5। नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन ए। अब अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें PBP/HHB, तो इसके अकॉर्डिंग साइन का रेशियो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ P/H, अब हम लोग P और H की वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमारे डायग्राम में गिवन है। P की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड H की वैल्यू है हमारे पास 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये शो करना पड़ेगा, यहाँ पे P है हमारा BC एंड H है हमारा AC। अब BC की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 4 एंड AC की वैल्यू हो जाएगी 5। नाउ द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज cos A। cos A का रेशियो इस फॉर्मूले से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास था BA एंड H हो गया
CA. Now putting their values, BA is equals to 3 and CA is equals to 5. Now the third one, 10A. It is already given in the question, which is 4 by 3. Now the next one is cot A. cot A का हमारे पास रेशियो हो जाएगा साइन कॉस 10 एंड कॉट सेक कॉसेक, मतलब इसका रिवर्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, which is BA upon BC, that is 3 upon 4. Now our next trigonometric ratios is sin cos 10 cot sec A, which is the ratio of sec A is sin cos 10 cot sec. Sec is H upon B, which is CA upon BA. Now putting the values, 5 upon 3, and the last ratio is cosec A. The ratio of cosec A is H upon P, which is CA upon BC. Now putting their values, CA is 5 and BC is 4. So we get all the trigonometric ratios. इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमको tan A की वैल्यू गिवन थी, हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद tan की वैल्यूज़ पुट करके पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की एंड देन हमने AC की वैल्यू निकाल ली, AC जो कि हमारी हाइपोटेनियस थी. अब AC की वैल्यू निकालने के बाद हमने सारे रेशोज़ निकाल लिए. इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमने सारे रेशोज़ निकाल लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था. अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे. नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ angle B and angle C are acute angles such that sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q. इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे, देन फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि sin B is equals to sin Q. गिवन दैट sin B is equals to sin Q, and we have to prove that angle B is equals to angle Q. इस वाले ट्राइंगल में एंगल B हो गया ये और एंगल Q, इन दोनों एंगल्स को हमको इक्वल प्रूव करना है. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC and triangle PQR, it is given that sin B is equals to sin Q. अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसके रेशियोज़ निकाल लेंगे. साइन B का रेशियो हो जाएगा P अपॉन H. P हमारा हो जाएगा AC एंड H हो जाएगा AB. AC अपॉन AB. सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, साइन Q का रेशियो हो जाएगा P अपॉन H, विच इज़ PR अपॉन PQ. PQ. नाउ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इससे क्या होगा,
ए सी परपेंडिकुलर है एंड पी आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड ए बी इज हाइपोटेनियस एंड पी क्यू इज हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को हम एल एच एस पे लिख लेंगे एंड हाइपोटेनियस को आर एच एस पे लिख लेंगे। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। According to this equation, we can say that ट्राइंगल ABC का परपेंडिकुलर ट्राइंगल PQR के परपेंडिकुलर के इक्वल है एंड ट्राइंगल ABC का हाइपोटेनियस PQR के हाइपोटेनियस के इक्वल है। अगर हम लोग ये प्रूव कर दे कि इसका बेस और ट्राइंगल PQR का बेस इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों के बेस इक्वल है। सो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू के। नाउ सो ए सी इज इक्वल्स टू के पी आर एंड ए बी इज इक्वल्स टू के पी क्यू। हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC वो हो जाएगी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है ए बी एंड परपेंडिकुलर है ए सी एंड बेसिस बी सी। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें बी सी फाइंड करना है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली एंड ट्राइंगल PQR। अब हम ट्राइंगल PQR में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड उसमें भी हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस है Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। नाउ इसमें भी हमें बेस फाइंड करना है और बेस हमारा है RQ। टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब RQ की वैल्यू आ गई अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। Now this is our first equation and this is second equation. अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स के बेस का अगर रेशो लेते हैं तो हो जाएगा BC अपॉन RQ। अब इनकी वैल्यूज़ क्या गिवन है अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हमने जो यहाँ पे AB और AC की वैल्यू PR और PQ की टर्म्स में निकाल रखी थी हम वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे।
ये हो जाएगा अंडर रूट KPQ² माइनस KPR² अपॉन PQ² माइनस PR²। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें से K² हम कॉमन ले सकते हैं। तो इफ K² इज कॉमन, PQ² माइनस PR² अपॉन PQ² माइनस PR²। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, K² को अगर हम रूट से बाहर लेंगे तो हो जाएगा K द रूट PQ² माइनस PR² अपॉन PQ² माइनस PR²। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, BC अपॉन RQ की। नाउ PQ² माइनस PR² एंड PQ² माइनस PR² ये दोनों सेम है, तो हम इन्हें कट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी BC अपॉन RQ इज इक्वल्स टू K। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ यूजिंग triangle ABC and triangle PQR, AC upon PR is equals to AB upon PQ is equals to BC upon RQ is equals to K। यही तो हमें प्रूव करना था। दिस साइड एंड दिस साइड इज ऑलरेडी गिवन इक्वल इन द क्वेश्चन, तो हमने इसको K के इक्वल ऐड कर लिया था। अब हमने बेस की वैल्यू निकाल के उसे भी K के इक्वल बता दिया। सो बाय SSS सिमिलैरिटी रूल we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. So angle B is equals to angle Q because corresponding angles of similar triangle. अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो एंगल बी एंड क्यू इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हमें प्रूव करना था, वो हमारा प्रूफ हो चुका है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें साइड के रेशो इक्वल प्रूव करने हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। देन हम उसके एंगल्स भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं एंड उसकी साइड्स भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।